ओम साईं राम। शिरडी साई चैनल की ओर से प्रस्तुत साईं संदेश पत्र के क्रम में द्वारका माई से साईं संदेश में कहा गया है कि साईं बाबा नीम गांव में वे बहुधा बाला साहब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिसका नाम नाना साहब था, के द्वितीय विवाह करने पर भी उनके कोई संतान न थे। बाला साहब ने नाना साहब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहब के यहाँ एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों की अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनका अधिक प्रसिद्धि हो गया। तभी से नाना साहब चांदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामान चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का एक कपड़ा और एक सटका था, जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान पर से होते हुए पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जूड़ा हो। हफ्तों तक वे इसे स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था। वे एक कौपिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुखी हो धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहंग, इच्छाओं और समस्त विषय आसक्तियों को उसमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरे के बराबर लंबी जगह थी। यहीं सब भक्त उनके दर्शन करते। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुराने मस्जिद का जीर्णोद्धार हुआ और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घकाल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विह्वल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। ओम साईं राम। ओम श्री साईं नाथाय नमः। ओम श्री